हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल को देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 की मैथ के महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट पत्थर पर, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो संघर्ष करना जरूरी है। अगर संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आपके पास फल नहीं आएंगे। तो फल के पास जाना है तो संघर्ष करना अति आवश्यक है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है वृत्त का परिमाप या परिधि। इसका सूत्र है 2πr। वृत्त का परिधि का सूत्र है 2πr। अगला क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल है πr², जहाँ पाई का मान 22/7 रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप है अर्धवृत्त का परिमाप है πr + 2r। πr + 2r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 1/2 πr²। 1/2 πr²। अगला क्वेश्चन है त्रिज्याखंड का परिमाप। त्रिज्याखंड का परिमाप है θ/360 2πr + 2r। त्रिज्याखंड का परिमाप है θ/360 2πr + 2r। अगला है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है θ/360 गुना πr²। θ/360 गुना πr²। अगला है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा², जिसको बोलते हैं 6a²। घन का आयतन है भुजा पे पावर 3, यानी भुजा का क्यू। घन का विकर्ण है ये है घन का आयतन भुजा क्यू। घन का विकर्ण है √3 गुना भुजा। √3 गुना भुजा घन का विकर्ण है √3 गुना भुजा। अगला प्रश्न है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 × LB + BH + अचल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 × LB + BH + अचल। अगला प्रश्न है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसको बोलते हैं L गुना B गुना H। चलिए अगला प्रश्न है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का सूत्र है √L² + B² + H²। घनाभ का विकर्ण का सूत्र है √L² + B² + H²। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। 2πrh। चलिए अगला क्वेश्चन है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr × r + h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr × r + h। चलिए अगला प्रश्न है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र है πr²h। πr²h। बेलन का आयतन का सूत्र है πr²h। चलिए अगला प्रश्न है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र है πr × r + l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है πr × l + r। चलिए अगला क्वेश्चन है शंकु का आयतन। उसका सूत्र है 1/3 πr²h। शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 πr²h। चलिए अगला क्वेश्चन है शंकु का तिर्यक ऊंचाई, यानी जिसको अल बोलते हैं। इसका सूत्र है
आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर शंकु के तिर्यक ऊंचाई है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है पाई आर एल, पाई आर एल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अगला प्रश्न है, अर्धगोले का क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र है a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र है a प्लस बी प्लस सी। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 1/2 a गुना h, जिसको a से डिनोट करते हैं आधार को, ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, उसका सूत्र है 3a, यानी a प्लस a सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र है 3a। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, समान, तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप होते हैं 3a। चलिए अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 अगुना भुजा स्क्वायर, √3/4 अगुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज की लंबाई, उसका सूत्र है √3/2 अगुना भुजा, √3/2 अगुना भुजा। चलिए अगला प्रश्न है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए अगला प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। अगला प्रश्न है, आयत का विकर्ण, इसका सूत्र है अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जिसको बोलते हैं अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ग का परिमाप का सूत्र है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप का सूत्र है 4 गुना भुजा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ग का विकर्ण, इसका सूत्र है √2 गुना भुजा, चलिए अगला प्रश्न है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अगला प्रश्न है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए अगला प्रश्न है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का सूत्र होता है, तो इसका सूत्र है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र है। चलिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर वाला सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
माइनस माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए अगला प्रश्न है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका सूत्र है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर सूत्र है। अगला प्रश्न है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर सूत्र है बाबू ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न है ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका सूत्र है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हल सूत्र है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। चलिए अगला प्रश्न है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब अलग अलग पूछ रहा है, यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का सूत्र है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इसको बोल सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर, यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। इसका सूत्र है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए अगला इससे सूत्र और है जो आगे की वीडियो में दे देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहते हैं उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आप लोगों को जिद रखना है जीतने की, तो हार भी आप लोगों को हरा नहीं सकती। धन्यवाद।